सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी के फिजिकल को क्लियर किए हैं उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का आखिर मेडिकल कब से होगा, मेडिकल के एडमिट कार्ड कब से आएंगे, मेडिकल की कट ऑफ क्या होने वाली है और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मेडिकल को लेके आपके मन में जो भी डाउट है मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। हमने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में अवगत करा दिया था कि आपका मेडिकल कब तक हो सकता है। उसके बावजूद भी कैंडिडेट का लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि आखिर इस वैकेंसी का मेडिकल कब होगा। हमने आपको बताया था कि नो डाउट आप जिस स्थान पे हैं, जिस पड़ाव पे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपका प्रश्न पूछना जायज है, लेकिन आपके परेशान होने से क्या आपकी इस वैकेंसी का रिजल्ट आ जाएगा क्या? और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुझे कुछ कैंडिडेट तो ऐसे देखने को मिले जो इस वैकेंसी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक वेबसाइट का अवलोकन कर रहे हैं और अपनी गोपनीयता मेंशन कर रहे हैं। तो भैया जाहिर सी बात है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, आपके इस वैकेंसी का मेडिकल का एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो आप फेक वेबसाइट का अवलोकन क्यों कर रहे हैं? और ना ही अभी आपका इस वैकेंसी का रिजल्ट आया है, ना ही अभी मेडिकल रेट क्लियर हुआ है और ना ही मेडिकल के एडमिट कार्ड आए हैं। आपका मेडिकल कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है मैं इसका डाउट क्लियर करने वाला हूं। लेकिन मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, जब आप हमसे जुड़े हुए हैं हमने आप सभी को बताया था कि इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो सटीक जानकारी रहेगी वह मैं आप सभी को दे दूंगा। जब कोई सही सटीक जानकारी नहीं थी तो मैं वीडियो कैसे बनाता है, इसलिए मैंने आप सभी को बताया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तभी आपको जरिए वीडियो सूचना दी जाएगी जब कोई तर्कसंगत और सटीक जानकारी रहेगी। बाकी हमने आप सभी कैंडिडेट को यह भी बताया था कि ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी के फिजिकल को क्लियर किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट भी उपलब्ध कराता हूं। देखिए, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनना चाहिए कि हम इस वैकेंसी के मेडिकल को कैसे क्लियर करें। जो वर्तमान स्थिति चल रही है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, लेकिन आपका मेन टारगेट यह होना चाहिए कि हम मेडिकल को कैसे क्लियर करें। रिजल्ट आ जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा और आपको फाइनल कट ऑफ में आना पड़ेगा, तभी आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, मेडिकल लेके हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि जो भी कैंडिडेट कोई अपना ऑपरेशन कराए हैं तो भैया अभी आप पूर्ण रूप से पहले स्वस्थ हो जाइए। जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आप ऐसी कोई एक्टिविटी मत करिएगा जो आपके ऑपरेशन पे प्रभाव छोड़े। मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट मुझे ऐसे देखने को मिले जो अपना ऑपरेशन तो करा लिए लेकिन वो आराम नहीं किए और आराम न करने की वजह से उनके घाव दोबारा बढ़ गए हैं। इसलिए पुनः बता दे रहा हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बनना था कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 3100 से अधिक बहुकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो व्याख्यात्मक हल सहित आपको दिया गया है। इसमें आपको 15 सॉलिड पेपर देखने को मिलने वाले हैं तथा 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 80 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रश्न आपका बनता है कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मुझे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट सॉलिड पेपर बताइए। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का सॉलिड पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको हिंदी, रीजनिंग, आपके मैथ, जो आपके जीके जीएस का है, ये सभी बुक आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलने वाले हैं। और ये सभी सॉलिड पेपर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। अर्थात अगर आप इन सभी बुक से तैयारी कर लिए तो नो डाउट आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। मेडिकल आपको सावधानी पूर्वक देना है और एसएससी जीडी का मेडिकल सबसे टफ मेडिकल माना जाता है और इस वैकेंसी के मेडिकल में ही अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, अगर आप मेडिकल तक पहुंच रहे हैं, अगर आपको मेडिकल लिए बुलाया जा रहा है, अगर आप मेडिकल फिट हो जाएंगे तो नो डाउट आपके सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेडिकल कट ऑफ के लिए हमने आप सभी को बता दिया था कि जो हिंदी भाषी राज्य के कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ से 3 नंबर ज्यादा है
प्रबल संभावना है कि उनके लिए मौके बन सकते हैं, उनके मेडिकल कराए जाएंगे। और जो नॉन हिंदी भाषी राज्य के कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ से 2 नंबर तक ज्यादा है, उनको भी मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। बाकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी उसका आकलन करना अभी समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आपका फाइनल कट ऑफ मेडिकल के रिजल्ट पे डिक्लेयर करेगा, मेडिकल में कितने कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं उस पर डिक्लेयर करेगा, बाकी पदों की संख्या आप सभी को पता है। इसलिए फाइनल कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी इस वैकेंसी का रिजल्ट प्रबल संभावना यह है कि 15 अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 15 अक्टूबर के आसपास आपकी इस वैकेंसी का रिजल्ट आ रहा है तो अब आप यह दिमाग में बना के चलिएगा 25 अक्टूबर के बाद आपके मेडिकल होने की पॉसिबिलिटी है। अगर 15 अक्टूबर तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट में अगर डिले हुआ तो भैया आपका मेडिकल नवंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। इसलिए जो सत्यता है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं। बाकी जो आपको यह बताया गया कि 5 अक्टूबर 1 अक्टूबर से आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे, तो अभी तक आपका मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने आप सभी कैंडिडेट को बताया है कि आप अपने मन की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, जो सत्यता रहे आप उसे ही जानिए। बाकी आप सभी को यह समझना चाहिए कि आपके मेडिकल कंडक्ट कराए जाने को लेकर कार्रवाई प्रचलित थी। अभी हाल ही में जब बैठक हुई थी उसमें बायोमेट्रिक एक्सपर्ट टीम होते हैं उनकी मांग की गई थी। बाकी आपके जिन भी सेंटरों पे मेडिकल होगा उसका भी नोटिस आपको देखने को मिला, अर्थात 45 सेंटरों पे आपका मेडिकल होने वाला है। और जब आपका फिजिकल चल रहा था तो हमने आपको उस समय एक बात बताई थी कि भैया जहां पे आपका फिजिकल हो रहा है जरूरी नहीं कि आपका वहीं पे मेडिकल कराया जाए, और वही सूचना आपको देखने को मिली। 30 सेंटर पे आपके फिजिकल चले थे और मेडिकल कंडक्ट कराए जाने को लेकर कमेटी 45 सेंटर को स्क्रीनिंग की कार्रवाई प्रचलित की थी। अर्थात जिन सेंटरों पे आपका फिजिकल हुआ है जरूरी नहीं कि वहां पे आपका मेडिकल हो। ठीक है, हमने आपके मेडिकल डेट वाला डाउट क्लियर कर दिया। संभावना यही 25 अक्टूबर के बाद ही आपके मेडिकल हो सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट को अगर अब भी लग रहा है किसी डाउट में बाहर हो सकता हूं, तो भैया अभी समय है उसका इलाज करा लीजिए। अगर आप ज्यादा डिले करेंगे, अगर इलाज देर में कराएंगे, अगर आपके इलाज सही तरीके से नहीं सही रहेगा तो आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी को लेकर हमने आप सभी को बताया था कि जब आपका फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है तो उस समय ऐसे कैंडिडेट को चिन्हित किया जाता है जिनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत रहता है। इसलिए कभी कभी यह देखा जाता है कि जिस भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है तो जो पड़ोसी दूषित मानसिकता के होते हैं वो जानबूझ के कैंडिडेट को मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति और पड़ोसी से दूरी बना लीजिएगा जिन्हें पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हो गया है और वो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसाने का प्रयास करें। ठीक है, हमने आपका बता दिया मेडिकल कब होगा, हमने आपको बता दिया आपका रिजल्ट कब आ रहा है। बाकी फाइनल कट ऑफ को लेकर हमने आप सभी को बता दिया, भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे एसएससी जीडी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।